मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। वो रोहन घर पे नहीं है। नहीं है? लड़का कहाँ है? नमस्ते। मुझे लगता है कि लड़का लड़की दोनों मौजूद है तो दोनों को एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। सौम्या, दोनों को हमारे घर के गार्डन में लेके जाओ। जाओ। ये भी आप लोगों के लिए। खाओ खाओ, सब खा लो। अच्छा है। तुम दोनों यहाँ बात करो, मैं कुछ देर में आती हूँ। क्या आप बिजी है? ठीक है, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, हम फिर बात करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब हमें कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर शादी की तारीख पक्की कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ये देना जरा। मैं अभी कोई शुभ मुहूर्त देख लेती हूँ। लड़की की कुंडली लाई तो होंगी आप? हाँ, मेरे पास है। आप बस हमें इतना बता दीजिएगा कि हमें क्या तैयारी करनी है। इसकी फिक्र आप मत कीजिए। विनोद जी, बाकी की बातें हम कर लेते हैं। चलिए। जी जरूर। मिहिर, तुम भी चलो। जीजू, मैं भी आता हूँ ना। हाँ चलो। अच्छा, उससे भी काम है। क्या हुआ? लगता है बड़ों के बीच बोर हो रही है। हम जब तक बातचीत कर लेते हैं, तुम सौम्या के साथ जाके घर देखो। सौम्या, जी मैं ये कह रही थी कि
देखिए, अगर आप इस शादी से खुश नहीं है तो बेहतर होगा हम अंदर जाकर सबको ये बात बता दें। मैंने फैसला सुना दिया है, तुम्हारी शादी आकांक्षा से होगी। आकांक्षा इस घर की बहू बनेगी। रोहन, ये शादी होने वाली नहीं है, ना ही इसके होने के चांसेस हैं। कुछ दिनों के लिए उनकी नज़रों में तुम अच्छे बने रहो, जैसा वो चाहते हैं वैसे बन जाओ, फिर देखना वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे क्या तुम यहाँ अपनी खुशी से आई हो? मैं सब जानता हूँ। वैसे हमारे घर वाले हमसे बड़े हैं और हमेशा हमारा अच्छा ही चाहेंगे, तो ऑब्वियसली ये फैसला भी उन्होंने सोच समझ कर ही लिया होगा। और जब फैसला ले ही लिया है तो तुम्हें नहीं लगता हमारा यूं बात करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? और पहली मुलाकात में हम सिर्फ वही बात कर सकते हैं जो हम एक दूसरे के बारे में पहले से जानते हैं। अब जब शादी होनी है तो बातें भी होती रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस इंटरव्यू की कोई ज़रूरत है। तुम दोनों को अंदर बुला रहे हैं। पता नहीं इन लोगों ने मेरी आर्मी ज्वाइन होने की शर्त मानी होगी या नहीं। अब तो दीदी को शादी के बाद सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक कहा तुमने, क्योंकि रोहन का कमरा भी ऊपर ही है। दीदी, जैसे तुमने चाहा था वैसा ही हो रहा है। उन लोगों ने तुम्हारी शर्त भी मान ली। कौन सी शर्त? रोहन, क्या फैसला किया बेटा तुम दोनों ने? क्या फैसला किया तुम दोनों ने? शादी के लिए तैयार हो? बोलो। रोहन बताओ, शर्माओ मत, बताओ। बता। जैसा आप ठीक समझे। चलो, रोहन ने तो अपना फैसला सुना दिया। बेटा, आपका क्या फैसला है? हमारी तरफ से भी हाँ है।
अरे वाह, क्या बात है, बधाई हो। सब मुंह मीठा कर लो। ये लीजिए, सब मुंह मीठा की लीजिए। दादी पहले आप। थोड़ा सा रोहन को खिलाइए, आकांक्षा को खिलाइए। जमाई राजा, मुंह मीठा कर लो। अरे रोहन, खा ले, शादी की मिठाई है, जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। असली घी खिलाए होंगे आप लोग तो। अच्छा, मैं भी लूं? अरे वाह वाह। मेरी शादी करेंगे चपरासी की बेटी के साथ। तुमने यहाँ तो सारे कमरे देख लिए। अच्छा, वहाँ एक और कमरा है जिसे पापा ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊपर चले? अब तो दीदी को शादी के बाद सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक कहा तुमने, क्योंकि रोहन का कमरा भी ऊपर ही है। दीदी, जैसे तुमने चाहा था वैसा ही हो रहा है। उन लोगों ने तुम्हारी शर्त भी मान ली। कौन सी शर्त? कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि शादी के बाद दीदी हमें पक्का भूल जाएगी। चलो ऊपर चलते। आओ, अंदर आ जाओ। तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? मुझे कौन सा घर देखना था, इसलिए आ गया। वैसे बहुत जल्दी कमरा आकांक्षा का भी होने वाला है, इसलिए इसको ये कमरा दिखाना बहुत जरूरी है। आकांक्षा, गौर से देख लो इस कमरे को। अभी से सोच लो कि कौन सी चीज तुम्हें कहाँ पर रखनी है। अच्छा चलो, अब हमें नीचे चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो जल्दी नीचे चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना, देर मत करना। हाँ। मैं भी देखता हूँ ये कमरा इसका कैसे होता है, ये मुझसे शादी कैसे करती है, ये मेरी जिंदगी में कैसे आती है। जी, हम कल की सारी तैयारी कर लेंगे। आप लोग आ रहे हैं? हाँ, सुबह पहुंच जाएंगे। जी, नमस्ते। रत्ना जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। कहिए। रत्ना जी, आप खर्चे की चिंता मत कीजिएगा। शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? आप ना मत कहिएगा, मैं जो भी कर रहा हूं रोहन के लिए कर रहा हूं। रोहन इस घर का इकलौता चिराग है, और फिर आपका भी यही सपना होगा कि आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो। आप चुप क्यों? जैसा आप ठीक समझे। तो फिर शादी की तैयारी कर देते हैं।
अच्छा कर लिया आपने, करवा दी मेरी शादी एक चपरासी की बेटे के साथ। मैं भी देखता हूँ कैसे इस कमरे में आती है, के मार के बाहर निकाल दूंगा उसे। उसमें उस लड़की का क्या कसूर है? वो तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, तुम्हें उनसे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं सुनना। लेकिन तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। शादी की बात हो चुकी है, कल शगुन लेके हम उनके घर जा रहे हैं। बेहतर यही होगा तुम इस रिश्ते को अपना लो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं कि जिस स्कूल में चाहा वो एडमिशन करवा दिया। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकती। आज तो मैं घर सही वक्त पर आ गया, दोबारा नहीं आऊंगा। धीरे बोलो, सुन लेगा। सुनते हैं तो सुनने दो, मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम्हारी शादी एक चपरासी की बेटी से? हमें आपने मुझसे वादा किया था, अब कैसे भी ये शादी रुकवाई, वरना मैं चुप नहीं रहूंगा। धीरे बोलो, सुन लेगा। सुनते हैं तो सुनने दो, मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूं। चाची आप जाइए, मैं समझाता हूं इसे। रोहन, मैं जानता हूं तुम परेशान हो। कि जिम्मेदार भी आप ही हैं। आप ही ने कहा था ना मुझसे, मैं बस वही करूं जैसा मुझसे कहा जाए, फिर आप सब संभाल लेंगे। यही कहा था ना आपने। मैं अच्छा बना रहा और आप सब मेरी बैंड बजाते रहे। रोहन, मुझे अपनी बात अच्छे से याद है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बात यहां तक पहुंच जाएगी। उस लड़की के पिता को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। वो शादी के लिए तो हाँ करेंगे, ऐसा रिश्ता उनको कहाँ मिलेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि डैड तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी शादी एक चपरासी की बेटी से? हमें आपने मुझसे वादा किया था, अब कैसे भी ये शादी रुकवाई, वरना मैं चुप नहीं रहूंगा। बस काफी है। चलो उतरें। भैया ये पैसे रख लो। चाय पानी के लिए रख लो। बेटा तुम लोग अंदर जाके कपड़े वगैरह बदल लो, मैं अभी आती हूँ। मैं बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। हमारे इस बुरे वक्त में
जो आप लोगों ने हमारा साथ दिया ना, हम कभी नहीं भूल सकते। रत्ना, तुम अब हर बात का शुक्रिया अदा करने लगी। भाभी जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसी का काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? देखिए ना, अब तुम शादी की तैयारी में लग जाओ। इस बात की खुशी मनाओ कि हमारी आकांक्षा बेटी इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुषमा, अब हमें निकलना चाहिए, थोड़ा काम बाकी है। हाँ जी। नमस्ते। रत्ना, अब मैं निकलती हूँ, कल मिल लूंगी। नमस्ते। चलो। मैं जानती हूँ कि मैंने माँ के साथ गलत किया, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे पास आपके सपने को पूरा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने शादी के लिए ऐसी शर्त रखी। पर पापा, मेरा मकसद माँ को दुखी या परेशान करना नहीं था, और ना ही मुझे इस शादी से कोई एतराज है। और अच्छी बात तो ये है कि लड़के वालों ने मेरी शर्त आसानी से मान ली। बस पापा, अब 6 महीने की बात है, उसके बाद मैं आर्मी ज्वाइन कर पाऊंगी और आपका सपना सच हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि रोहन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया है।